आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन करने का फुल प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, जो कि ये लेटेस्ट प्रोसेस है 2022 का। और साथ ही इस वीडियो में हम इसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में भी जानेंगे, जिससे कि हमें हेल्प मिल जाए कि किस तरह से हम पेमेंट करेंगे और किस तरह से हम अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, कौन कौन से हमें फीचर्स मिलते हैं इस ऐप में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह की टेक्नोलॉजी और अकाउंट से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आते रहते हैं। सबसे पहले तो आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। चाहे तो आप इसे सर्च करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हैं और इसे इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग ऐप है और इसी के थ्रू आप अपने मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कर पाएंगे और इसी ऐप से आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद इस ऐप को आपको ओपन कर लेना है, जो कि ओपन करेंगे तो इस तरह से लोगो दिखाई देगा आपको। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक्टिवेट का एक बटन दिखाई देगा, तो इसे आपको क्लिक कर देना है। जब आप एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपके टेक्स्ट बॉक्स में ये टेक्स्ट इंटर हो जाएगा और आपको इस मैसेज को सेंड करने के लिए कहा जाएगा। तो इस मैसेज को आपको सेंड कर देना है। याद रखें कि इसके लिए आपके पास बैलेंस होना चाहिए, कम से कम 3 रुपया, या फिर आपका SMS पैक होना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज जो है एक चार्जेबल मैसेज है। आपके नंबर पर बैलेंस होगा तभी ये सेंड हो पाएगा। तो याद रखिए, मोबाइल नंबर एक्टिवेट करने से पहले बैलेंस आपके नंबर पर होना चाहिए, SMS बैलेंस या फिर मेन बैलेंस, तभी आप इस मैसेज को सेंड कर पाएंगे। और इस मैसेज को आप वही नंबर से सेंड करेंगे जो नंबर आपका इस अकाउंट के साथ लिंक्ड है। जब आप मैसेज को सेंड कर देंगे तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होने लगेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप कौन कौन सा सर्विस यूज करना चाहते हैं, मोबाइल बैंकिंग और भीम UPI। आप चाहे तो इन दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं, या फिर इन दोनों को ही सिलेक्ट रहने दें, क्योंकि दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो दोनों को ही टिक रहने दें। उसके बाद नीचे में एक प्रोसीड का बटन है, तो आपको प्रोसीड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है इंटरनेट बैंकिंग को स्टार्ट करने के लिए। पहला है डेबिट कार्ड से आप इंटरनेट बैंकिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अगर आप इंटरनेट बैंकिंग पहले से यूज कर रहे हैं तो उसके थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास ब्रांच जनरेटेड टोकन। तो मैं पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, जो कि पहले से ही सिलेक्टेड है, क्योंकि हम अपने डेबिट कार्ड से ही अपने इंटरनेट बैंकिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने डेबिट कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है, यहाँ पे डेबिट कार्ड का वैलिडिटी इंटर कर देना है, और यहाँ पे ATM पिन। जब आप अपना ATM नंबर, एक्सपायरी डेट और ATM पिन भर लेंगे तो यहाँ पे आपको एक सवाल दिया जाएगा, जो कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 5 + 5 कितना होता है। आसान सा सवाल है, जो कि एक इमेज है, तो इसको आपको यहाँ पे कैलकुलेशन कर देना है। यहाँ पे 5 + 5 जैसे 10 होता है, तो यहाँ पे 10 इंटर कर देना है। आपके केस में ये सवाल चेंज भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 5 + 5 यहाँ पे शो हो रहा है सवाल, तो हो सकता है आपको दूसरा सवाल मिले, और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं चाहे तो। उसके बाद यहाँ पे जो सबमिट का बटन है, इसे आपको क्लिक कर देना है। अभी डिसेबल है इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे फिल नहीं किया है। जब आप फिल कर लेंगे तो ये एनेबल हो जाएगा और ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको 4 डिजिट का लॉगिन पिन सेट कर लेना है, जो भी आप रखना चाहते हैं। सेट लॉगिन पिन और कंफर्म लॉगिन पिन ये दोनों में ही सेम रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने लॉगिन पिन को सेट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगले पेज में आपको इस तरह से पॉपअप दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन पिन हैज बीन सेट सक्सेसफुली, यानी कि हमारा लॉगिन पिन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक 4 डिजिट का पिन गया होगा आपके SMS में, तो उस पिन को आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद 4 डिजिट का आपको अपना ट्रांजेक्शन पिन भी सेट करना है, जो कि आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। फिर ट्रांजेक्शन पिन, कंफर्म ट्रांजेक्शन पिन, ये दोनों ही जगहों पे आपको सेम पिन डालना है, जो कि 4 डिजिट का होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो SMS के थ्रू 4 डिजिट का पिन आया था, उसे मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और अपने ट्रांजेक्शन पिन को भी सेट कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये कुछ सेकंड लोडिंग लेगा, जो कि ये सेट कर रहा है अपने ट्रांजेक्शन पिन को, तो कुछ सेकंड में ये सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से एक पॉपअप दिखाई देगा, जिसमें आपको ये बता रहे हैं ट्रांजेक्शन पिन हैज बीन सेट सक्सेसफुली, यानी कि आपका ट्रांजेक्शन पिन भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब फाइनली आपका लॉगिन पेज आ चुका है, जो कि यहाँ से आप अपना 4 डिजिट का जो लॉगिन पिन
पिन आप बनाए थे उस पिन से आप लॉगिन हो सकते हैं और अपना फिंगरप्रिंट भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से फिंगरप्रिंट पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद सेट करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद ट्रांजेक्शन पिन आपसे मांगा जाएगा, ट्रांजेक्शन पिन आप इंटर करेंगे और आपका सक्सेसफुली फिंगरप्रिंट भी ऐड हो जाएगा, जो कि आपको बार बार लॉगिन पिन इंटर करने की जरूरत नहीं है। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ शॉर्टकट्स भी दिए गए हैं, जैसे कि भीम यूपीआई यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली गोल्ड लोन कैलकुलेट कर सकते हैं, स्कैन क्यूआर कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। एम पासबुक दिया गया है, यहाँ से आप पासबुक चेक कर सकते हैं और नीचे में आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये आपका शॉर्टकट्स है जो कि लॉगिन पेज में ही आपको दे दिया गया है। अब मान लीजिए हमें सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी ही करना है, इसी के लिए मैंने ऐप को ओपन किया है, तो हमें यहाँ पे लॉगिन होके पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बैलेंस इंक्वायरी करना है तो सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी पर ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो यूनियन बैंक की तरफ से ये ऑप्शन जो है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो आपको ये ऑप्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब जैसे कि आपको फुल लॉगिन होना है तो यहाँ पे आपको अपना लॉगिन पिन इंटर कर देना है। यहाँ पे मैं अपना 4 डिजिट का लॉगिन पिन इंटर कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपना लॉगिन पिन इंटर कर देना है। अब यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग पर आपका वेलकम हो रहा है। यहाँ पे आपको गो इट पर क्लिक कर देना है। तो फाइनली आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग पूरा का पूरा ओपन हो चुका है। इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा अकाउंट्स का, जिसमें कि आपके अकाउंट से जितने भी नंबर लिंक होंगे वो सारे अकाउंट्स आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। दूसरे ऑप्शंस में आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, NEFT, RTGS और जितने भी तरीके हैं फंड ट्रांसफर करने के वो सारे तरीकों से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। डिपॉजिट में आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, रिक्यूरिंग कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड्स में क्लिक करेंगे तो आप क्रेडिट कार्ड्स की वैरायटी को देख सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डेबिट कार्ड्स में आपका डेबिट कार्ड्स दिखाया जाएगा। इसमें आप अपने डेबिट कार्ड का पिन भी चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग को इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। और जितने भी सेटिंग्स होते हैं आपके डेबिट कार्ड्स के वो सारा सेटिंग्स आपको डेबिट कार्ड्स में ही आपको मिलेगा। बिल पेमेंट्स में आप जैसे कि फोन पे, पेटीएम और गूगल पे में देखते हैं उसी तरह से यहाँ भी आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। चाहे आपका बिजली बिल भुगतान करना हो, चाहे गैस का बिल देना हो, पानी का बिल देना हो, वो सारा बिल यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर नीचे में आपको एम पासबुक भी मिलता है जिसमें कि आप अपने सारे ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं, किस तरह से आपके ट्रांजेक्शन हुए हैं, कहाँ कहाँ पैसा कटे हैं और किन किन जगहों से आपका पैसा आया है, वो सारा डिटेल्स आप एम पासबुक में देख सकते हैं। और साथ ही आप स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ भीम यूपीआई से आप यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हैं, स्कैन क्यूआर से आप किसी को भी क्यूआर कोड पर पेमेंट दे सकते हैं। तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग से इतने सारे आप काम कर सकते हैं, जो कि बेसिकली सारे इंटरनेट बैंकिंग पर ये फीचर्स अवेलेबल होता है। तो ये रहा कोड, इस कोड को आप डाल के अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप डायरेक्टली एंजल ब्रोकिंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोड को इंटर करके आप इजिली फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगेगा अगर आप इस प्रोमो कोड को यूज करते हैं। और साथ ही इसमें आपको 2 वाउचर भी मिलेगा जब आप फर्स्ट फंड ऐड करेंगे, एक 10,000 का और एक 1,000 का। अगर आप फर्स्ट फंड ऐड करते हैं तो आप 10,000 तक का कूपन जीत सकते हैं और अगर आप फर्स्ट ट्रेड करते हैं तो 1,000 तक का कूपन जीत सकते हैं। तो आप 11,000 रुपए तक का बेनिफिट भी उठा सकते हैं और साथ ही रेफरल कोड से आप पैसे भी कमा सकते हैं। अब बात रहा कि इस अकाउंट को ओपन कैसे करते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है तो बस एंड स्क्रीन आते ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर भी डाल देंगे उसका लिंक, आप आसानी से उस वीडियो से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताया है, लाइव करके बताया है। उसके लिए क्या चार्जेस है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारा कुछ बताया हुआ है मैंने वीडियो पे, जो कि मेरे वीडियो के लिंक से अगर आप बनाते हैं तो आपको फ्री में अकाउंट बन जाता है। तो यार बस आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय मेरे दोस्त।